अच्छा, तो क्या आप पहले टेस्ट के लिए तैयार हैं? और हम एक सैंडविच के साथ शुरू करेंगे। मेरे लिए एक सैंडविच बनाओ ताकि मैं बिल्कुल खुश हो जाऊं। यह आसान है। ध्यान रहे, मैं सभी को देख रही हूँ। जीत वैसे भी मेरी होगी। गुस्सा क्यों होना? एक रेसिपी के साथ आना बेहतर होगा। मैंने तय किया है कि मार्गो के लिए उसके जीवन का सबसे मीठा सैंडविच बनाने जा रही हूँ। मैं इसमें न्यूटेला और सभी के फेवरेट मार्शमेलो को भी डालूंगी। लेकिन यह इतना ही नहीं है, हमें चॉकलेट बार और चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूलना चाहिए। ये कभी भी ज्यादा नहीं होता है। अब इसमें पॉप कैंडी भी डाल दिया और शानदार चीज को दूसरे बन से ढक दिया। बहुत सुंदर। ओह मिया, तुम्हें मीठा कितना पसंद है। मैं अपनी बच्ची के लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट सैंडविच पकाने जा रही हूँ और इसमें हैम और चीज जरूर होगा। पहले ब्रेड लिया, फिर उसके ऊपर से हैम डाला, फिर चीज, और अब इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं इसे फ्राइंग पैन में भूनूंगी। तारा, यहाँ तक कि मेरे जीभ में भी पानी आ रहा है। हाँ, आप असली सैंडविच के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। टोस्टिंग का आइडिया अच्छा है, लेकिन आपको ब्रेड को सेकने की जरूरत है, न कि पूरे सैंडविच को एक बार में। फिर ब्रेड में और अधिक सब्जियां डालने की जरूरत है। और अब यह समय है सीक्रेट सामग्री का, घोंगे। घोंगे? ओह, कितना घिनौना है। आखिर इसे कौन खाएगा? आपको बस कुछ समझ नहीं आता दादी। ये तो असली डेलिकेसी है। घोंगे को थोड़ा तलकर ब्रेड पर डालने की जरूरत है। फिर ग्रेट किया हुआ ब्लू चीज का उपयोग किया जाएगा। वैसे ये दुनिया का सबसे महंगी चीज है। इतना महंगा चीज इतना बदबू क्यों करता है? ये किसी भयानक सपने की तरह है। मुझे कुछ हो रहा है। दादी, गिरो मत, सब ठीक है। मैंने इस चीज पर प्रतिक्रिया ऐसी पहले कभी नहीं देखी थी और यह अजीब है। खैर, मेरा सैंडविच भी तैयार है। क्या खुशबू है। दादी उठो, यह मार्गो के लिए हमारे सैंडविच का स्वाद लेने का समय है। पता नहीं कि सैंडविच के अंदर क्या है। ओह, क्या ये घोंगे हैं और बदबूदार चीज? मैं इसे नहीं खा सकती। लेकिन मुझे दूसरी तरफ ये सैंडविच ज्यादा पसंद है। ये कितना बड़ा और बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और अब ये तीसरा सैंडविच बचा हुआ है। चख कर देखती हूँ। ओह वाह! और मुझे वास्तव में ये सैंडविच पसंद है। केवल दर्शक ही विजेता चुन सकता है। इंकी बिंकी पोंकी, दादी बधाई हो, आपका सैंडविच जीत रहा है। और मैंने तुमसे कहा था। नए राउंड में आपको मेरे लिए मेरा फेवरेट सीजर सलाद तैयार करना होगा। ओह, यह हो जाएगा। यह क्या है? मुझे यह बहुत आसान लगता है। जरा सोचो, हमें बस सब्जियों को छोटे टुकड़ों में काटना है। मिया, शांत हो जाओ। तुम्हें सब्जियों को बहुत सावधानी से काटने की जरूरत है। देखो, अब ध्यान से यह सब एक प्लेट पर रखा जाना चाहिए। और बेशक चिकन के साथ इस तरह से। हाँ, वास्तव में सब कुछ बहुत अधिक जटिल है। हमें अरुगुला लेना होगा और इसे ब्लेंडर में डालना होगा। फिर इसमें पानी डालना होगा और सब कुछ अच्छी तरह से पीस देना है। इस तरह से। आखिर वह कर क्या रहा है? मैं कुछ बहुत स्वादिष्ट बना रहा हूँ। तैयार लिक्विड में हमें जिलेटिन जैसा कुछ डालना होगा, जिसके बाद इसे सॉस पैन में डालना है और इसे हिलाना है। फिर इस लिक्विड को मोल्ड में डालना होगा। अब यह चिकन काटने का समय है। यह कितना सुंदर निकला। वाह, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है मार्गो को मेरा दृष्टिकोण पसंद आएगा। दादी, आप क्या कर रही हैं? मैं केवल चीज ग्रेट कर रही हूँ। अब यह समय है मेरे खाना बनाने का। बस सावधान रहो। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं इसे छोटे टुकड़ों में काट दूंगी। वास्तव में यह बहुत बोरिंग है। फिर भी इसे तेजी से काटना होगा। हाँ, तुम बच्चों को कुछ भी सिखाना बहुत कठिन है। ओह नहीं, यह मैंने क्या किया है? यह अच्छा नहीं है। यह अच्छा है कि मेरे पास बैकअप प्लान है। हमें एक हब्बा बब्बा गम लेने और इसे छोटे टुकड़ों में बांटने की जरूरत है। अब मुझे गमी आइस की जरूरत होगी। दादी, क्या आपको ये अच्छा लग रहा है? कितना भयानक है। अपनी दादी को इस तरह मत डराओ। मार्शमेलो निश्चित रूप से मीठे सलाद में जाएंगे। और गमी वर्म्स के बिना कैसा मीठा सलाद? अब समय आ गया है कि तुम तय करो कि आज कौन जीतेगा।
ठीक है, पर ये किस तरह की हरी कैंडी है? चख कर देखती हूँ। क्या वे घास के बने हैं? छी, कितना घिनौना। ओह, यहाँ सामान्य सीजर अच्छा लग रहा है। हाँ, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। वाह, लेकिन सबसे खूबसूरत सलाद मेरे लिए आगे इंतजार कर रहा है। ओह वाह, मुझे ये पसंद आ रहा है और सबसे स्वादिष्ट है। मिया, तुम जीत गई हो। ये मुझे पता था कि मेरी मीठी सीजर सबसे अच्छी है। इस बार यह आसान है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। क्या तुम्हें फ्राइड एग चाहिए? तो फिर तुम्हें फ्राइड एग मिलेंगे। मैं बस इसे बनाना सीखूंगी। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले फ्राइंग पैन में कुछ तेल लेना होगा। दादी, मुझे भी चाहिए यह। अरे, यह क्यों नहीं निकल रहा है? चलो निकलो भी। ओ, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। हाँ, इतने तेल में तो अंडे भी नहीं तोड़ सकते। वैसे यह मेरा अगला कदम है। इसे क्यों नहीं तोड़ सकते? मैं इसे आराम से तोड़ लूंगी। देखिए, ताड़ा! लगभग वैसा जैसा चाहिए। लेकिन मैं सामान्य फ्राइड एग की तुलना में कुछ अधिक दिलचस्प बनाऊंगा। ऐसा करने के लिए मुझे गाढ़ी क्रीम को एक गहरे फ्राइंग पैन में डालना होगा और फिर उनमें ऑरेंज जेस्ट को ग्रेट करके डालना होगा। अब हमें इसमें थोड़ा एगर एगर डालना होगा। बस, और यह सब अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। जब तक यह लिक्विड 70 डिग्री तक नहीं पहुंच जाता, तब तक आग पर छोड़ दे। हाँ, यही हमें जरूरत थी। अब हम फ्राइड एग बना सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए हम एक पैन में प्रोटीन डाल सकते हैं और जर्दी के रूप में मैं एक कैंड पीच का उपयोग करूंगा। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। मिया, ऐसे मुंह खोलकर बैठना शोभा नहीं देता। ओह, वहाँ आग कैसी है? ओह नहीं, यह कितना भयानक है। मैं अपने अंडे के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। उफ, यह तो बहुत बेकार लग रहा है। हाँ, मेरे फ्राइड एग की बात ही कुछ और है और वह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट लग रहा है। मार्गो, यह विजेता चुनने का समय है। हाँ, क्यों नहीं। दादी, आपके फ्राइड एग बहुत अच्छे हैं। और यह किस तरह का ओवरकुक कोयला है? नहीं, मैं इस डिश को ट्राई नहीं करने जा रही हूँ। लेकिन तीसरा डिश बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और यह स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी मीठे फ्राइड एग का स्वाद नहीं चखा है। शेफ माइक, आपकी जीत पर बधाई हो। यह आसान था। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए डोनट बनाए। यह एकदम आसान है। ठीक है, मैं कर दूंगी। मुझे डोनट्स बहुत पसंद है, पर मैं उन्हें बनाना भी नहीं जानती। इस डो के साथ इसे शुरू करना चाहिए। मैं इसमें से सही आकार काट लूंगा और इसे फ्राइंग पैन में फ्राई करूंगा। ओह, कितना मुश्किल है यह। ओह, लगता है यह विशेष नए सांचे हैं। कितना अच्छा। मिया, सावधान। और यह रहा। खैर, अब तेल गर्म करने का समय है और तैयार डोनट्स को इसमें डाल सकते हैं। और क्या? हाँ, मुझे बस इसमें एक छेद बनाना है इस तरह से। वे मुझे जलाना चाहते हैं, बचाओ। अरे, हाथ हटाओ। मिया, तुम क्या कर रही हो? मैं खुद नहीं जानती। तेल से बचने की कोशिश कर रही हूँ। ये बेकाबू हो गया है। जल्दी स्टोव बंद करना होगा। ओह, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उफ। हाँ, तुम्हें हमेशा बहुत सावधान रहना होगा। हाँ, जाहिर है, मैं अकेला हूँ जो यहाँ खाना बनाना जानता हूँ। खैर, मेरे डोनट्स लगभग तैयार हैं। अब केवल सबसे स्वादिष्ट चीजें डालना ही बचा है। इसकी फीलिंग और ग्लेज। इस तरह से यह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। ऐसा करने के लिए डोनट्स को आधा काट ले और सिरप डाले और फिर हम डोनट को कटे हुए हिस्से से ढक देते हैं और इसे ग्लेज में डुबो देते हैं। यदि अगर इस डोनट्स पर थोड़े कैंडी छिड़कते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। दिल एकदम सही है।
मेरे डोनट्स भी लगभग तैयार हैं। लेकिन अंदर की फीलिंग और आइसिंग बहुत मीठी हो जाएगी। डोनट्स पर पाउडर चीनी छिड़कना ही बेहतर होगा। कितना सुंदर लग रहा है। ओह हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। ये मार्गो के लिए है। मेरे पास एक आइडिया है कि ऐसे डोनट्स को कैसे बनाएंगे कि मार्गो निश्चित रूप से उन्हें तुमसे अधिक पसंद करेगी। इसके लिए सभी मोल्ड्स पर पिघला हुआ चीज फैलाना होगा और फिर चीटों को अच्छी तरह से तोड़ लेते हैं। ओह, वह क्या करने वाली है। तैयार सब है। देखो मैं क्या करने वाली हूँ। और फिर इसमें हमारे तैयार चीज डोनट को रोल करना होगा इस तरह से। फिर इसे फॉइल में लपेटकर फ्राइंग पैन में डालना होगा। वाह, खैर मेरे सिग्नेचर रेसिपी के अनुसार डोनट तैयार है। मार्गो, यह विनर चुनने का समय है। ओह वाह, कितना सुंदर है और स्वादिष्ट भी। शेफ, आपने एक अविश्वसनीय रूप से मीठा और रंगीन डोनट तैयार किया है। दादी, मुझे आपके शुगर पाउडर डोनट्स बहुत पसंद है। और यह क्या है? अच्छा लग रहा है। ओह, कितना बेकार। ये तीखा है। नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। शेफ, आप इस बार फिर से जीते। मैंने बहुत कोशिश की थी। धन्यवाद। मैंने फैसला किया है कि मुझे एक केक चाहिए। क्या तुम मेरे लिए केक बना सकते हो? एल्सा, तुम तो ये जरूर कर सकती हो। मुझे उम्मीद है कि एना भी ये कर पाएगी। क्रिस्टोफ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं तो जानती हूँ कि मैं क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ। मुझे चॉकलेट चाहिए। सबसे पहले हम इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं और इसे कटोरे में डाल देते हैं। अब सब कुछ पिघलाने की जरूरत है। सुपर, चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट है। ये अच्छा है। चलो क्रिस्टोफ को कुछ दिखाती हूँ। क्रिस्टोफ, देखो मेरी चॉकलेट मुझे कितनी मस्त है। और अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ। मैं एक चॉकलेट केक बना रही हूँ। ये एकदम लाजवाब होगा। एमा को ये पसंद आएगा। और अब मुझे किट कैट चाहिए। हाँ, मैंने थोड़ा खा लिया। तो क्या केक के चारों ओर किट कैट के स्ट्रिप्स लगाते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट होने वाला है। और अब मुझे मोल्टिसर्स भी चाहिए। मैं ऊपर बहुत सारे चॉकलेट बॉल्स डालना चाहती हूँ। ये सुपर स्वादिष्ट होने वाला है। एक सुंदर सा बो और सब कुछ तैयार है। अब मेरी बारी है। अब मैं तुम्हें स्वादिष्ट केक बनाने का तरीका दिखाने जा रही हूँ एना। मैं केक को सजाने के लिए अपनी कमाल की जादुई शक्ति की मदद लूंगी। सबसे पहले मुझे कुछ फ्रूट आइस बनाने की जरूरत है। मैं इसे फैंटा से बनाऊंगी। मुझे बस इसे फ्रीज करने की जरूरत है। बढ़िया। और अब मैं अपनी सुपर पावर के साथ एक पिकैक्स बना सकती हूँ। हाँ, ये बर्फ से कितना शानदार बना है। अब मैं अपने आइस को तोड़ने वाली हूँ। मारा यहाँ पे। हाँ, मारा और मारा। बढ़िया। मुझे बर्फ से बनी एक मैजिक कैसल मिली है। चलो इसे ऊपर सजाते हैं और अब थोड़ा नीला खट्टा पाउडर लेते हैं। यह मेरे केक को ऐसा लुक देगा जैसे कि बर्फ हो। मेरा केक तैयार है। वाह एल्सा, आना, तुम्हारा केक भी बहुत अच्छा है। और मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं क्या करूं। ओह हाँ, मैं शहद के साथ एक केक बनाऊंगा। लेकिन मुझे पहले ये लाना होगा। 1 मिनट रुको, मैं जल्दी वापस आऊंगा। ओह, यह रही मधुमक्खी। मुझे माफ करो मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन मुझे सच में शहद की जरूरत है। धन्यवाद, मैं जरूर इसके बदले में तुम्हें कुछ दूंगा। लड़कियों, मुझे टेबल के नीचे शहद मिल गया। क्या? टेबल के नीचे तो कुछ भी नहीं है। ये बहुत अजीब है। हाँ सच में। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक सुपर स्वादिष्ट हनी केक कैसे बनाते हैं। मुझे केक को हनी कॉम्ब से सजाना है। सुपर। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? मधुमक्खियाँ अपने हनी कॉम्ब की वजह से आ गई है। अरे मधुमक्खियों, मेरे दोस्तों को डराना बंद करो। इन्हें अकेला छोड़ दो। अब जाओ। धन्यवाद क्रिस्टोफ, तुमने हमें बचा लिया। चलो अब केक को छोटी प्यारी मधुमक्खियों से सजाते हैं। ये बहुत मस्त लग रहा है। चलो जल्दी केक दिखाते हैं। एमा, हम सब तैयार हैं। वाह, सभी केक बहुत अच्छे लग रहे हैं। वाह, यह वाला देखो, बहुत बढ़िया। मैं इसे जल्दी खाना चाहती हूँ। अरे नहीं, मेरी जीभ अटक गई है। क्या ये बर्फ का टुकड़ा है? ये बहुत ठंडा है। एल्सा, ऐसा केक क्यों बनाया है? मेरी जीभ चिपक गई थी। अब मैं यह वाला ट्राई करूँगी। लेकिन यहाँ मधुमक्खियाँ हैं। ओह, तो ये असली नहीं है, ये मीठी मधुमक्खियाँ हैं। बढ़िया, ये बहुत स्वादिष्ट है। और यह किस तरह का केक है? वाह, यह अंदर से एकदम मधुमक्खियों की तरह
यही काली और पीली पैटर्न है। ये अच्छा है क्रिस्टोफ, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब मैं इस केक को ट्राई करना चाहती हूँ। वाह, मेरी फेवरेट चॉकलेट किटकैट और माल्टेजर्स है और ये चॉकलेट केक है। यह तो सुपर स्वादिष्ट है ना। तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो, इसलिए तुम जीत गई। हाँ सच में, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की। मुझे माफ करो। मुझे एक मिल्क शेक चाहिए। मैं दुनिया की सबसे स्वादिष्ट मिल्क शेक का इंतजार कर रही हूँ, तो शुरू हो जाओ। मेरे पास एक आइडिया है। मैं चॉकलेट आइसक्रीम के साथ एक चॉकलेट मिल्क शेक बनाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। एक ब्लेंडर में चॉकलेट आइसक्रीम का एक स्कूप डालती हूँ। चलो सुपर। और अब मुझे अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट की जरूरत है। ये सुपर चॉकलेटी होना चाहिए। मैं 10 साल से इन सारे बार्स को इकट्ठा कर रही हूँ। ये पूरे दुनिया की सबसे अच्छी चॉकलेट है। मुझे अपने चॉकलेट शेक में और चॉकलेट चाहिए। हाँ, इतना काफी है। अब दूध और बहुत सारा कोको। अच्छी। ओह एना, अब हम भी कोको में ढक गए हैं। प्लीज अपना काम ध्यान से करो। माफ करना दोस्तों, सॉरी। मैं इसे ठीक कर दूंगी। यह बेहतर है। मिल्क शेक में कोको डालती हूँ, फिर थोड़ा न्यूट्रेला और अब सब कुछ मिलाते हैं। अरे ब्लेंडर, तुम इतना क्यों हिल रहे हो? मुझे एक मिल्क शेक ग्लास तैयार करना होगा। ऐसा करने के लिए किनारों में बहुत सारा चॉकलेट सिरप डालते हैं। हाँ सुपर। और अब मेरा चॉकलेट मिल्क शेक। और अब बस व्हिप्ड क्रीम ऊपर डालना बचा है। यह एकदम वही है जो एमा पीना चाहती थी। अब मुझे इस बड़ी सी माचिस की तिल्ली को जलाना है, लेकिन कैसे? मैं मदद कर सकता हूँ। मुझे इन पत्थरों के साथ आग जलाने दो। हाँ ये लो। वाह क्रिस्टोफ, धन्यवाद। आग कितनी आसानी से तुमने जला दिया। मुझे एक स्टिक पर मार्शमेलो को थोड़ा भूनना है। मैं इसके साथ अपने मिल्क शेक को गार्निश करूंगी। और यह रहा स्ट्रॉ। सुपर, यह हो गया। ओह, और इसे कैसे बुझाऊं? यह काम नहीं कर रहा है क्रिस्टोफ। मैं यह आग नहीं बुझा पा रही। मेरी मदद करो। हाँ, यह काम नहीं कर रहा है। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। यह लो, यह बहुत बेहतर है। वाह, ओह माय गॉड, धन्यवाद एल्सा। अब तुम्हें सरप्राइज करने की मेरी बारी है। मैं तुम्हें अपना रेसिपी दिखाती हूँ। मुझे ब्लूबेरी के साथ नीले सिरप की जरूरत है। बहुत बढ़िया। इसे एक प्लेट में डालें। अगला एक ग्लास ले, इसे सिरप में डुबोएं और फिर नीले रंग को छिड़के। जरा देखो कि ये कितना सुंदर है। अब चलो मिल्क शेक बनाते हैं। मुझे कौन सी आइसक्रीम लेनी चाहिए, चॉकलेट या ब्लूबेरी? हाँ, ब्लूबेरी सही रहेगा। ये तो सोचने की बात ही नहीं है। आइसक्रीम को ब्लेंडर में डालकर अब मुझे बर्फ चाहिए। मैं तो ये खुद बना सकती हूँ। आइसक्रीम पर बर्फ डालते हैं, थोड़ा दूध। सुपर, अब इसे चालू कर सकते हैं। वाह, ये कितना सुंदर है। एक ग्लास में सब कुछ डाल देते हैं। ऊपर से क्रीम को डाल दें। ओह वाह, अब केवल थोड़ी जादू की कमी है। इसके साथ तो स्वाद बेहतर हो जाएगा। बर्फ के टुकड़े, चॉकलेट और एक स्ट्रॉ। मेरा मिल्क शेक एमा के लिए तैयार है। एल्सा, वो तो कमाल का लग रहा है। और मेरे पास भी एक आइडिया है। मैं मैपल सिरप के साथ एक मिल्क शेक बनाऊंगा। मुझे इसके साथ ग्लास के रिम को सजाना है। वाह, अब आइसक्रीम लेते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होगा। इसे ब्लेंडर में डालते हैं। हाँ, वाह, मैं कुछ नट्स भी डालना चाहता हूँ। अखरोट सही रहेगा। मुझे बस इसे तोड़ने की जरूरत है। मेरे दांत मेरी मदद करेंगे। आउच, मुझे लगता है मैंने अपनी दांत तोड़ ली। यह बुरा आइडिया था। यह मेरा दांत है और मैं इसे वापस कैसे डालूं? शायद यह काम करेगा। ओह हाँ, यह काम कर गया। चलो मैं अपनी ड्रिंक पर वापस आता हूँ। ब्लेंडर में यह डाल देता हूँ और अब दूध और इसे मिक्स करते हैं। वाओ, ग्लास में सब डाल देते हैं और ऊपर बहुत सारा व्हिप्ड क्रीम। यह तो सभी को पसंद होता है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं इसके ऊपर कुछ डालना चाहता हूँ। वाह, इसके लिए मुझे चॉकलेट पिघलाने की जरूरत है। ये केटल में जल्दी से किया जा सकता है। मुझे बस केटल में चॉकलेट को एक बार डालना है। बहुत अच्छा। क्या तुम दोनों को सच में समझ नहीं आया? केटल में उबलता पानी है। उबलते पानी में चॉकलेट तो जल्दी पिघल जाएगी। अब चॉकलेट बाहर निकालते हैं। मुझे 1 कप पानी चाहिए। अरे एल्सा, क्या तुम मेरे लिए बर्फ बना सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी दिखाती हूँ। मेरे दोस्त क्रिस्टोफ के लिए रहा बर्फ। वाह, धन्यवाद एल्सा। अब मैं तुम्हें एक कूल ट्रिक दिखाने जा रहा हूँ। मुझे चॉकलेट खोलने दो और फिर इसे बर्फ पर स्क्वीज करके मैं एक पैटर्न बना सकता हूँ। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं।
और ये मैंने अपने मिल्क शेक में डाल दिया। तैयार। एमा, तुम अब सारे ड्रिंक जज कर सकती हो। वाह, सब कुछ कितना सुंदर दिख रहा है। मैं इसके साथ शुरू करना चाहती हूँ। यह बहुत सारी चीजें हैं। मैं क्रीम के साथ एक किटकैट ट्राई करना चाहती हूँ। यम्मी। और अब मिल्क शेक भी। हाँ, यह ठीक है। एक साधारण चॉकलेट मिल्क शेक है। अब यह ट्राई करते हैं। वाह, क्या ये चॉकलेट सिंह है? वाह, बहुत स्वादिष्ट। और यह किस तरह का मिल्क शेक है? वाह, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा ड्रिंक कभी नहीं चखा है। क्रिस्टोफ, तुमने कमाल का काम किया है। मजा आ गया। और एल्सा ने मेरे लिए क्या तैयार किया है? वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। क्रीम। और अब चलो मिल्क शेक पीकर देखती हूँ। ओह, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत ठंड लग रही है। यह लो, यह ओढ़ लो, तुम गर्म हो जाओगी। धन्यवाद क्रिस्टोफ। एल्सा, ऐसा फिर मत करना। मैंने तय कर लिया है कि क्रिस्टोफ जीतता है। उसका मिल्क शेक बहुत स्वादिष्ट था। ये मैं जीत गया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। इस बार मुझे कुकीज चाहिए। क्या सभी ने सुन लिया? मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, यह रहा कुकी डो। यह अच्छा है। मुझे खुद बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसे बस रोल करना है। अब गोल कुकी काट लेती हूँ। इसे बेकिंग शीट पर रख देती हूँ। एक आइडिया है कि मेरे पास। मैं चॉकलेट चिप कुकीज बनाना चाहती हूँ। ये सुपर स्वादिष्ट होने वाला है। डो में चॉकलेट डाल देती हूँ और अब ओवन में। और तुम लोगों का कैसा चल रहा है? मेरा भी कुकी डो तैयार है। मुझे बर्फ के टुकड़े के शेप काटने हैं। ये बहुत सुंदर होने वाला है। एमा को पक्का मेरा आइडिया पसंद आएगा। सब कुछ बेकिंग शीट पर डालते हैं और फिर ओवन में। हाँ, वाह, तुम दोनों तो कमाल के कुकीज बना रहे हो। मैंने पहले ही अपनी कुकीज बेक कर ली है। अब इसे सजाने की जरूरत है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसे प्रिट्ज़ल से सजाना चाहता हूँ। यह सिंह होंगे और आंखें। ये रही आंखें। इसके बाद लाल कैंडी। क्या इससे आपको कुछ याद आ रहा है? हाँ, यह रेनडियर की नाक होने वाली है। और मैं अपने रेनडियर कुकीज पर अलग अलग चेहरे बनाना चाहता हूँ। यह दुखी है, यह सरप्राइज है और यह कुछ अजीब सा होगा। हाँ, मुझे लगता है इतना काफी है। मेरे कुकीज अब तैयार है। क्रिस्टोफ, ये बहुत अच्छा है। ओह, यह क्या है? ओह, मेरी कुकीज तैयार है। उन्हें बाहर निकालने का समय है। ये स्वादिष्ट लग रहे हैं और अच्छा है ये जले नहीं है। मैं सब कुछ न्यूटेला से सजाऊंगी। मैं हर कुकी पर थोड़ा डालूंगी। और अब चलो मार्शमेलो लेती हूँ। ये बहुत नरम और स्वादिष्ट है। इसे फेंकती हूँ। क्या तुम तैयार हो? क्या आप तैयार हैं? अब मैं एक बार में एक टीप के साथ सभी मार्शमेलो को पकड़ने वाली हूँ। ये था ना मस्त? ये रहे मेरे मार्शमेलो। अरे चलो, यह बेहतर है। अब मार्शमेलो को बर्नर से ब्राउन होने तक भून लेते हैं। सुपर। न्यूटेला पर मार्शमेलो डालते हैं और ये कुकीज इनके ऊपर। बढ़िया, ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं अपनी कुकीज से एक टावर बनाऊंगी। ये तैयार है। वाह आना, ये कमाल का लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। अब मेरी बारी है। मेरी कुकीज के बारे में क्या? ओह अच्छा, ये तैयार है। मुझे आइसिंग चाहिए, लेकिन मुझे कौन सा लेना चाहिए? ओह, यह आइसिकल ठीक रहेगा। यह नीले रंग का वही शेड है जो मुझे चाहिए। कुकीज को आइसिंग से ढक देते हैं और अब सफेद ग्लेज के साथ कुछ छोटे डिटेल्स। बिल्कुल सही। एमा, अब तुम इसे खा सकती हो। हुर्रे, कुकीज तैयार है। मैं यह ट्राई करना चाहती हूँ। ये नीले रंग की ड्रेस है। वाह, स्वादिष्ट। बहुत स्वादिष्ट। और यह स्नोफ्लेक्स है। कूल। यम्मी। मुझे और चाहिए। और यहाँ क्या है? कूल। यह एक रेनडियर है और बहुत यम्मी है। बहुत बढ़िया। और यहाँ क्या है? कुकीज का एक पूरा टावर। वाह, चक्कर देखती हूँ। वाह, इसमें मार्शमेलो भी है। मुझे ये पसंद है। विनर कौन होगा? किसी चुनो। मैं तय नहीं कर सकती, लेकिन मेरी उंगली तय करेगी। तुम जीत गई हो। हुर्रे, मैं आखिरकार जीत गई। धन्यवाद एमा। चलो टोपी को ठीक करो। दादी, मुझे मत छुओ। हे, मैंने ड्राइंग तैयार कर ली है। देखो, मुझे कोका कोला फ्लेवर वाली हनी जेली चाहिए। क्या आप ये बनाएंगे? ये बहुत आसान है। चलो जल्दी बनाओ। मुझे कोक चाहिए। सबसे पहले मुझे ड्रिंक को खत्म करना होगा, क्योंकि मुझे केवल एक बोतल की जरूरत होगी। एमिली ने इसे ड्रॉ किया है। बहुत बढ़िया। मुझे कोका कोला बहुत पसंद है। उफ, नहीं माइक, नहीं। ओ, मुझे माफ कर दो। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। पापा कहते हैं कि ये हानिकारक है।
उफ, मैंने कुछ ज्यादा कर दिया। उफ, अब हम बोतल में नट कैंडीज डालते हैं। सुपर! अब केवल स्वीट कॉर्न सिरप डालना है। वह उतना ही स्ट्रिंगी है जितना एमिली की जेली बनने के लिए चाहिए। वो पक्का इसे पसंद करेगी। वाह, बढ़िया। मुझे जार नहीं चाहिए। माइक, सावधान रहो। कैन कितना गंदा। ओह, मुझे माफ कर दो। अब मुझे बोतल के ढक्कन को लगाने और सब कुछ मिक्स करने की जरूरत है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वाह, यह हो रहा है। ये बहुत अच्छा है। एमिली मेरी जेली को जरूर पसंद करेगी। और अब मैं इसे रख देता हूँ। अरे, मैंने कहा कि मैं बोतल यहाँ रखूंगा। ओह, यह बात है। ये चिपक गया है। हटो, चलो निकलो। ओह, मैं गिर गया, लेकिन मैं ठीक हूँ। मैं अपने हाथ को जेली की बोतल से निकाल पाया। अब मैं बोतल को बर्फ के साथ एक कटोरे में रखता हूँ। यह जेली अजीब लग रहा है। मैं एमिली के लिए क्या बना सकती हूँ? मैं शहद से जेली बनाऊंगी, लेकिन सभी शहद खत्म हो गए हैं। मुझे हनी फार्म में जाना होगा। मेरी मधुमक्खियों ने वहाँ बहुत सारा शहद बनाया है। उन्हें दादी को थोड़ी शहद देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ बी हाइव है। हेलो मेरे दोस्त, मेरे सिर पर उड़ना बंद करो। मैं तुमसे कुछ शहद लेने आई हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, है ना? सुपर! मेरे लिए इतना काफी होगा। हाँ, बाय बाय। मैं वापस आ गई हूँ, और अकेले नहीं बल्कि शहद के साथ। शहद की विशाल छत्ती को देखो। ओह नहीं, कितनी सारी मधुमक्खियाँ हैं। मैं स्पैचुला की मदद से बोतल में कुछ शहद निकालने जा रही हूँ। कितना प्यारा शहद, बहुत सुंदर है। अरे, यह कौन चिल्ला रहा है? वहाँ कोई नहीं है। और अब यह कौन है? हाउस, तो ये लोग हैं। हाउस, क्या मैं मधुमक्खियों को अपने साथ ले आई हूँ? हाँ, इसे ले लो, अपनी चीज ले लो। मुझे उनकी जरूरत नहीं है। अब शांति है। मुझे माफ करना दोस्तों, मैंने पहले ही बोतल को शहद से भर दिया है। अब ढक्कन बंद कर सकते हैं और फ्रिज में इसे रख सकते हैं। इसे जमने और ठंडा होने दें। हाँ, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। मैं एक कोक लूंगी और उसमें से जेली बनाऊंगी। मैं कोका कोला में कोका कोला गमी मिलाऊंगी और फिर बहुत सारा सोना। यह न केवल स्वादिष्ट होगा बल्कि कमाल का खूबसूरत भी होगा। अब सब कुछ मिलाना होगा। इसे मिलाती हूँ अच्छे से। अब सब कुछ एक खाली कोका कोला की बोतल में डालते हैं। मुझे कितनी सुंदर सुनहरी जेली मिली है। जरा इसे देखो। मैंने सब डाल दिया, आखिरी बूंद तक। हम फनल को हटा देते हैं। वाह, यह अच्छा है। नहीं माइक, यह भयानक है। ओह हाँ, यह भयानक है। बहुत अच्छा। और अब मुझे यह सब फ्रीज करने की जरूरत है। लिक्विड नाइट्रोजन के साथ कोका कोला की बोतल को फ्रीज करेंगे। यह किसी रेफ्रिजरेटर की तुलना में बहुत तेजी से सब कुछ जमा देता है। वाह माइक, चमत्कार को देखो, यह सुंदर है शेफ। ओह, मैं अपनी हनी जेली निकालना लगभग भूल गई। यह हुई ना बात। तुम इसे ट्राई कर सकती हो। बढ़िया। मैं अभी इस जेली को चखने जा रही हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और बोतल भी भालू की तरह है। सुपर! अपने मुंह में सब निचोड़ लिया। स्वादिष्ट, मुझे पसंद आया। और यहाँ क्या है? यह जादुई लग रहा है। क्या जेली वास्तव में सुनहरी है? मुझे इसे तुरंत चख कर देखना है। वाह, कोका कोला के स्वाद के साथ है। यही मैं चाहती थी। ये बहुत स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? वाह, मस्त! यह नट कैंडीज के साथ जेली है। यह भी बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। मैं इसे खाना चाहती हूँ। यह कमाल का स्वादिष्ट है। मैं अपनी जीभ भी निगल जाऊंगी। माइक, तुम सबसे अच्छे हो और तुम जीत रहे हो। क्या सच में? ये शेफ को देखो। अरे दादी, ये सब मत छुओ। अब मुझे पैनकेक्स चाहिए। कितनी सुंदर ड्राइंग है, देखो। प्लीज ऐसा बनाओ। मैं दुनिया के सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स का इंतजार कर रही हूँ। ओह, ये बहुत आसान है। अब मैं पैन में कुछ रंगीन बैटर डालूंगी। मैं भालू के रूप में मिनी पैनकेक्स बनाना चाहती हूँ। वे रंगीन, छोटे और प्यारे होंगे। ओह दादी, मुझे परेशान मत करो। आप इसे छू नहीं सकती। वाह, मेरे पास एक आइडिया है। मैं सबसे अच्छे पैनकेक बनाने जा रहा हूँ। एमिली और मेरे डॉगी का नाम क्लो है। मैं अपने डॉगी के आकार में एक पैनकेक बनाने जा रहा हूँ। ये बहुत सुंदर होने वाला है। सबसे पहले हम एक काले बैटर से आउटलाइन ड्रॉ करेंगे और अब सब कुछ रंग से भर देते हैं।
यह रंग सबसे सही है। जब एमिली मेरे पैनकेक को देखेगी वह खुश हो जाएगी। और अब हम गुलाबी के साथ सारे डिटेल्स भरते हैं। एक बाउ और आंखें। शानदार। अब केवल एक स्पैचुला से इसे पलट देता हूँ। वाह, बढ़िया। और तुम्हारा कैसा चल रहा है? और दादी कैसी है? अरे दादी फिर कहाँ चली गई? मुझे अपने बगीचे से कुछ सब्जियों की जरूरत है। कुछ गाजर और तोरी। इस साल कितनी अच्छी फसल हुई है। मैं पहले से ही यहाँ हूँ। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? मैं बगीचे से ताजी सब्जियाँ लेने गई थी। मुझे इन सब्जियों को ग्रेट करने की जरूरत है। मैं गाजर और तोरी के साथ पैनकेक्स बनाऊंगी। हमें कद्दूकस की हुई सब्जियों में थोड़ा सा आटा मिलाना है। अब एक बार में एक अंडा और थोड़ा दूध। सुपर। अब इसकी मदद से सब कुछ मिलाना बाकी है। बस अब यह होने ही वाला है। मैंने कितना अच्छा डो बनाया है। इसे पैन में डालें। मेरे पैनकेक्स जल्दी तैयार हो जाएंगे। केवल उन्हें पलटना बाकी है। वाह, बिल्कुल सही। माइक, क्या तुम मेरी पैनकेक को ट्राई करना चाहते हो? तुम्हें इसकी सुगंध कैसी लग रही है? यह अद्भुत है। बहुत खराब। अब केवल सभी पैनकेक्स को एक प्लेट पर रखना है। वाह, एक चम्मच सार क्रीम और कुछ डिल। इससे कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। ऊपर से रखे। तुम क्या कहती हो शेफ? Oh my! मुझे एमिली के लिए अफसोस हो रहा है। अब मुझे पैन से अपने मिनी पैनकेक्स लेने का समय है। हमने सब कुछ एक कटोरे में रख दिया। मैंने एक भालू के सिर के आकार में कटोरा लिया है, साथ ही मेरे पैनकेक्स भी। अब मुझे जैम चाहिए। बढ़िया, मुझे इसे प्लेट के कानों में डालना होगा। मैं एक मास्टर कुक हूँ। ये शानदार पैनकेक्स है। चलो, बोन एपेटिट। वाह, सुपर। सभी पैनकेक्स तैयार है। वे बहुत रंगीन और स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं इन्हें पहले ट्राई करना चाहती हूँ। क्या यह डिल है? कितना खराब। ठीक है, मैं फिर भी ट्राई करूँगी। ये भयानक है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और यहाँ क्या है? वाह, ये मिनी पैनकेक्स है। वे कूल दिख रहे हैं। चलो एक चख कर देखती हूँ। स्वादिष्ट। वाह, बहुत अच्छा। और यहाँ क्या है? वाह, ये तो बिल्कुल हमारे डॉगी क्लो की तरह है। ये अच्छा है। वाह, ये पैनकेक बहुत अच्छा है। माइक, ये बहुत 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 स्वादिष्ट है। ये मैं फिर से जीता। कितना अच्छा। धन्यवाद छोटी बहन। मुझे इस बार बर्गर चाहिए। क्या आप मेरे लिए बनाएंगे? सुपर। मैं दुनिया के सबसे स्वादिष्ट बर्गर का इंतजार कर रही हूँ। ओह, यह क्या है? कीमा मीट। कितना घिनौना। मैं इसे छूना नहीं चाहता, लेकिन मुझे बर्गर पैटी बनाना होगा। किसी तरह मुझे यह करना होगा। हम इसे फ्राइंग पैन में फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। हाँ, एक शावल। इसे पलटने का समय है। दादी, देखो मैं कैसे कर सकता हूँ। आउच, मेरा कटलेट। मैंने अभी से बनाया है। मैं उस कीमा मीट को फिर से छूने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। मैं एमिली के लिए एक मीठा बर्गर बनाऊंगा। मुझे न्यूटेला और एक चम्मच चाहिए। अब हम बन पर कुछ न्यूटेला डालेंगे। सुपर। हाँ, अच्छा दिख रहा है। अब हमें फिलिंग की जरूरत है। ओह हाँ, मार्शमेलो सही रहेगा। स्वादिष्ट। अब मुझे भी बर्गर बनाना है। इसे ले और इसे फ्राइंग पैन में डालें। अब मैं तुम्हें एक मास्टर क्लास दिखाऊंगी। बोला, ये बहुत अच्छा है। अब हम एक कटलेट बनाते हैं। वाह, इसे भूने। मैं किसी चीज से थक गई हूँ। लेकिन मैं सो नहीं सकते। हमें बर्गर खत्म करना होगा। कटलेट को पलट दे। मुझे यकीन है कि ये स्वादिष्ट होगा। ओह, तुम क्या कर रहे हो? क्या आपको दिख नहीं रहा है? मैं मार्शमेलो को भून रहा हूँ ताकि वे टोस्ट और पिघल जाएं। इस तरह से बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। अब हम उन्हें बर्गर में डालते हैं। अब गमी रिबन डालते हैं और उसे ढक देते हैं। ताड़ा! ओह शेफ, तुमने देखा ये क्या बनाया है? कितना अच्छा है कि एमिली के पास मेरी तरह का एक्सपर्ट शेफ है। मैं बेकन को भून लेती हूँ। हाँ, और अब बर्गर इकट्ठा कर सकती हूँ। बन पर केचप निचोड़े, फिर एक सलाद का पत्ता और ऊपर से कटलेट डालें। अब चीज, टमाटर, प्याज और टोस्टेड बेकन। अब क्या? ओह हाँ, मैं इसे कुछ बार और दोहराऊंगी। यह शानदार होगा। हाँ, देखो कितना अच्छा लग रहा है। यह तैयार है। वाह, कितना बड़ा बर्गर है। यह मेरे लिए अपना बर्गर खत्म करने का समय है। बन पर सलाद रखें, कटलेट, फिर प्याज और क्या? हाँ, अचार। मैंने इसे खुद तैयार किया है। हाँ, और एक टमाटर। और अब हमें अधिक सॉस की जरूरत है ताकि ये सूख न जाए। बढ़िया, अब इसे बन से ढक सकते हैं। अब चलो मेरे बर्गर और अपने शेफ के बर्गर की तुलना करें।
आहो, तुम्हारा अभी भी अधिक ऊंचा है, लेकिन मेरे वाले का स्वाद बेहतर होगा। हे भगवान माइक। दादी चिंता मत करो, सब कुछ नियंत्रण में है। मुझे बस बर्गर के लिए जेली बीन्स को पिघलाने की जरूरत है। तैयार। एमिली, मेरे बर्गर को ट्राई करो। वाह, ये एक बर्गर है। ये बहुत बड़ा है। मुझे इसे जल्दी से चखना है। यह मुंह में फिट भी नहीं हो रहा है, लेकिन यह वास्तव में स्वादिष्ट है। मुझे यह बहुत पसंद आया। वाह, और यहाँ क्या तैयार किया गया है? यह एक लंबा बर्गर है। हाँ, चलो चख कर देखती हूँ। उफ, सब कुछ गिर गया। पूरी फीलिंग गिर गई। यह अच्छा नहीं है। और यहाँ क्या है? यह कुछ अलग सा दिख रहा है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं खाया है। चलो इसे जल्दी आजमाएं। ये एक मीठा बर्गर है। कूल, मुझे ये आइडिया पसंद आया। इसका स्वाद कैसा है? बहुत बढ़िया। मैं विनर का नाम बताने के लिए तैयार हूँ। ये शेफ है। धन्यवाद एमिली, मुझे पता था ऐसा होगा। चलो कुछ साधारण से शुरू करें। मुझे जेली चाहिए। तुम्हें जेली चाहिए? ठीक है। सबसे पहले मुझे कुछ M&M's कैंडीज की जरूरत होगी। मेरे पास ये बहुत सारे हैं, अलग अलग रंग के कैंडीज। मैं उन्हें लेयर्स में बोतल में डालूंगी, जिसके बाद मैं पूरी चीज को शहद से भर दूंगी। ऐसे एक एक रंग करके इस बोतल में डाला। पहले हरा, फिर पीला, फिर संतरा, फिर लाल। बस बोतल भर गई। अब इसमें शहद डालेंगे। देखो ये कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। लेकिन यह सब ये नहीं है। मुझे बोतल को थोड़ा ठंडा करना होगा। इसके लिए हम इसे लिक्विड नाइट्रोजन वाले बर्तन में रखते हैं। वह निश्चित रूप से मेरे यम्मी को ठंडा करने में सबसे अच्छा काम करेगा। ऐसे इसे अंदर डाल दिया। हाँ, अब थोड़ा इंतजार करेंगे और बस यह तैयार है। बोरिंग, ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं लगता है। मैं कुछ अलग करूंगी। मैं छोटी शुरुआत करूंगी। मैं आँख को बोतल की दीवार से अंदर डालूंगी। अगला मुझे एक पोशन बनाने की जरूरत है, जो जेली के लिए बेस होगा। थिंक, मैं तुम्हें पोशन पर नजर रखने के लिए काम दे रही हूँ। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। थिंक, तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे नहीं कर सकते। तुम इसमें तैर नहीं सकते। यह खाना है। तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ है? और वैसे भी मुझे परेशान मत करो। इस जेली से गमी आंखों को भरने का समय है। मुझे यकीन है कि ये बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, देखो, यह अभी से अच्छा दिख रहा है। और अब खाना ठंडा करना है। एक जादू की बूंद मेरे हाथों को ठंडा करने के लिए काफी है, ताकि ठंड को जेली में ट्रांसफर किया जा सके। वाह, इतनी जल्दी हो गया। आसान और जल्दी। थिंक, तुम भी बहुत अच्छा कर रहे हो। ओह, उसने मेरी मदद की। ओह, माफ करो, मैं भूल गई कि मैं अभी भी बहुत ठंडी हूँ। बेचारा हाथ। लेकिन मैं जेली कैसे बना सकती हूँ? मुझे लगता है कि मैं एक मिल्क शेक के साथ शुरू करूँगी और फिर सब कुछ आसान है। मैं शेफ टीना के खाना पकाने की विधि को दोहराऊंगी। शहद सच्ची में जेली के लिए एकदम सही है, तो मुझे इसका उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? मैं शहद को डालती हूँ। वाह, मैं इसे सबसे आसान तरीके से फ्रीज करूंगी, कैन्स की मदद से। तो मॉली, क्या तुम यह तय करने के लिए तैयार हो कि कौन जीता? बिल्कुल। और मैं शेफ की जेली के साथ शुरू करूंगी। ये बहुत रंगीन और स्वादिष्ट दिख रहा है। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। यह मस्त है। स्वाद और रंग दोनों ही शानदार है। खैर, अब वेंसडे की इस खौफनाक गंदगी को आजमाते हैं। मुझे आशा है कि असली आँख नहीं है। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अब सोफी की यह आखिरी जेली बची है। यह उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह नहीं, यह तो स्वादिष्ट है। ओह, क्या यह सच्ची में मैकडॉनल्ड्स का ग्रीम्स कॉकटेल है? यह नहीं हो सकता। मैं फटने वाली हूँ। यह एक प्रैंक था। मैं ठीक हूँ और वेंसडे की जेली जीती। ओह हाँ, यह सही है। मुझे इस बार फ्रेंच फ्राइज चाहिए। आसानी से मैं साधारण आलू को परफेक्ट स्लाइस में काटने का एक मजेदार तरीका जानती हूँ।
बिजली और एक टेनिस रैकेट इसमें मेरी मदद करेगा। फिर ये एक छोटी सी बात है, आलू को बस ग्रिड से गुजरना होगा। देखो ऐसे। हाँ, आलू इस पर पकेंगे, लेकिन इसे घर पर बिल्कुल भी नहीं दोहराना। वाह, यह तैयार हो गया। तुरंत फ्राइज तैयार हो गए और फ्राई भी हो गए। बिल्कुल सही। लेकिन यह काफी नहीं है, अब मुझे इसे खूबसूरती से परोसना होगा। एक काला डब्बा और खून की तरह लाल केचप। मुझे लगता है कि यह बहुत मस्त है। हाँ, सच में। और मैं आलू को पुराने तरीके से काट रही हूँ। हालांकि किसी वजह से मेरे पास अभी भी आलू का एक पूरा पहाड़ बचा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, मुख्य बात स्लाइस है। उन्हें तेल में अच्छी तरह से तला जाना चाहिए ताकि वे फ्रेंच फ्राइज की तरह दिखे। यह अच्छा लग रहा है और खुशबू भी अच्छी आ रही है। फ्राइज तैयार है। ओह, लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही तेल डाल दिया है। खैर, क्या हुआ, मुख्य बात स्वाद है। और मैं आलू से नहीं बनाऊंगी, केवल केला फ्राई करूंगी। मॉली ने पक्का ऐसा कुछ नहीं खाया होगा। इसके लिए केले को एक मीठे बैटर में डुबोया जाना चाहिए और फिर इसे उबलते हुए तेल में डालना चाहिए। लेकिन यह इतना ही नहीं है। केले को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं उन्हें चॉकलेट में डुबो दूंगी और फिर रंगीन स्प्रिंकल्स में। अब यह निश्चित रूप से स्वादिष्ट है। मुझे लगता है कि मॉली बहुत खुश होगी। हाँ, यह खाने के लिए तैयार है। वाह, फिर से सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कहाँ से शुरू करें? ओह, मुझे लगता है कि पहली चीज जो मैं खाने जा रही हूँ वो सोफी के नरम फ्राइज हैं। छी, इतना तेल क्यों? यह बुरा है। लेकिन वेंसडे के फ्राइज क्लासिक दिख रहे हैं। चलो चख कर देखती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। मुझे सच्ची में ये पसंद आया। वाह, अब शेफ टीना के मोटे फ्राइज बचे हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। टीना, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पहले कभी केले के फ्राइज नहीं खाए हैं। तुम जीत गई हो। हुर्रे! लड़कियों, बस गुस्सा मत हो। तीसरे दौर में मेरे लिए एक बर्गर बनाओ। मुझे कुछ और स्वादिष्ट चाहिए। बर्गर, ये मेरे लिए आसान है। सबसे पहले मुझे कीमा चाहिए, लेकिन यह ताजा होना चाहिए, इसलिए मैं इसे अभी बनाऊंगी। लेकिन सिर्फ कीमा बनाना ही सब कुछ नहीं है। कटलेट बनाने के लिए मुझे इसे ठीक से पीसना होगा, जिसे फिर पैन में लोड किया जा सकता है। चलो इसे अच्छे से गूंद लेती हूँ। अच्छे से मिक्स करना है। हाँ, लगता है अब यह ठीक है। अब यह कटलेट तैयार है। इसे फ्राई करना है। पैन में डाला और अब यह थोड़ी देर बाद पक जाएगा। यह बोरिंग है। मैं एक मकड़ी बर्गर बनाने जा रही हूँ। वैसे मैं टोस्टर में उसके लिए कटलेट बनाऊंगी। इससे पहले किसी ने भी ऐसा नहीं किया है, लेकिन यह सच्ची में शानदार है। हाँ, यह तैयार है। मैं सॉस, चीज और सब्जियों को नहीं भूल सकती। इसके अलावा 2 छोटे टमाटर मेरी मकड़ी के लिए आंखों के रूप में काम करेंगे। कितना डरावना है। बर्गर को स्वादिष्ट दिखना चाहिए। क्लासिक बर्गर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। देखो, मैंने कितना स्वादिष्ट बर्गर बनाया है। मैं बस इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। वाह, तुम्हारे पास सच्ची में सब कुछ इतना स्वादिष्ट है और मेरे पास अभी तक कुछ नहीं है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। और मुझे यह भी पता है कि मैं मॉली के लिए मीठा बर्गर बनाऊंगी। चलो, मैं बंस के रूप में केक और चॉकलेट का उपयोग करती हूँ। बर्गर के अंदर कई तरह के कैंडीज होंगी। हाँ, वाह, बस यह हो गया। तैयार है मेरा। वाह, बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही। खैर मॉली, ये एक विजेता चुनने का समय है। ओह वाह, कितना सुंदर। मकड़ी कहाँ से आई? इसे हटाओ यहाँ से। हटो बदमाश। ओह, क्या वो बर्गर था? वेंसडे, फिर से ऐसा मत करना। मुझे मकड़ियों से डर लगता है। लेकिन मुझे शेफ की डिश को खाने में खुशी होगी। ओह वाह, कितना भारी है। मैं इस बर्गर को कैसे काटूं? ये एक आसान काम नहीं है, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है।
अब सोफी के मीठे बर्गर बचे हैं। वे बहुत प्यारे दिख रहे हैं। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। बहुत स्वादिष्ट, बहुत मीठे हैं और मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा मीठी चीजें पसंद है। सोफी, जीत तुम्हारी है। वाह, सच में? आखिरकार! मैं काफी दिनों से ऐसे समय का इंतजार कर रही थी। ओह, मुझे कितनी छोटी बोतल मिली है। और जरा इनकी बोतल से तुलना करें तो कुछ भी तुलना करने की जरूरत नहीं है। जो मिला है वो खाओ। मेरे पास हवा बवा फ्लेवर के साथ जेली का एक विशाल बोतल है। तुमने अभी तक मेरा नहीं देखा है, वरना केवल बड़ा है बल्कि रंगीन भी है। टीना, तुम्हारा बोतल सच में हमारे सामने अजीब लग रहा है। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी जेली सबसे स्वादिष्ट होगी। ओह, यह सही है। मैंने पहले कभी किटकैट फ्लेवर वाली जेली नहीं चखा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं उस जेली तक कैसे पहुंचूं जो बोतल के नीचे है? मुझे इसे अपनी जीभ से बाहर निकालना होगा। लगता है मैं फंस गई हूँ। सुनो क्विंटन, मेरी मदद करो। बोतल खींचो, बस मेरी जीभ बाहर निकाल दो। ओ टीना, माफ कर दो। टीना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सब ठीक है। खुशी की बात है कि जीभ बाहर आ गई। बढ़िया, तो अब मैं सुरक्षित रूप से अपनी जेली खाना शुरू कर सकता हूँ। जरा देखो इसमें कितना है और यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। मैं बस एक बार में सब कुछ खाना चाहता हूँ। वाओ! देखो, हम हवा बबा जेली से भी वैसे ही बबल बना सकते हैं और फिर हम उनके साथ खेल भी सकते हैं। लड़कियों, इसे पकड़ो। ये बहुत मजेदार है। क्विंटन, क्या तुम इसे अपने सिर से मार सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। अब मैं पूरा चिपचिपा हो गया हूँ। घिनौना। अब स्कीटर्स फ्लेवर्ड जेली को आजमाने की मेरी बारी है। हालांकि पहले मुझे इसे नीचे उड़ने की जरूरत है। ऐसा करना इतना आसान नहीं है। उफ, टीना, क्विंटन, यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम लोग बोतल को दोनों तरफ से दबाओ और मैं जेली के मजे लूंगी। वाह! अब तक सब ठीक है। सब कुछ वैसा चल रहा है जैसा उसे होना चाहिए। ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, मैं अब थक गया हूँ। वहाँ सब कैसा चल रहा है? क्या इतना काफी है? ओह, ऐसा लगता है कि हमारी सोफी खुद ही रंगीन हो गई है। पता नहीं उसे क्या हुआ है। क्या ये संक्रामक है? ओह, ये बहुत अच्छा था। क्या तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? आउच! लगता है मैं बीमार हो गई हूँ। वाह! लेकिन मैंने एक स्वादिष्ट जेली का स्वाद चखा। ओह यार, यह बहुत आइसक्रीम है। हालांकि इसका स्वाद ब्रोकली जैसा है। यह बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं होगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास इतनी छोटी बकेट है। अब मैं उसके साथ जल्दी से निपटूंगी। यह बुरा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक चम्मच खा सकती हूँ। बस इस आइसक्रीम को बाहर निकालना होगा। उफ! थोड़ा गलत। इसके लिए कुछ सेंटीमीटर नीचे गिरना जरूरी था, लेकिन मैं इसे फेंक सकती हूँ। ऐसा कैसे? तुम्हें यह खाना ही होगा। उफ! ये कैसा बेकार नियम है। मुझे ब्रोकली से नफरत है। इससे मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ये सबसे खराब आइसक्रीम जो मैंने कभी चखा है। क्विंटन और सोफी, मुझे तुमसे सहानुभूति है। वैसे अब इसे खाने की तुम्हारी बारी है। मुझे अंदाजा है कि कितना बेकार होगा। मैं इसे पहले एक उंगली से ट्राई करूंगी। इसे खाना असंभव है। छी! इस आइसक्रीम को ऐसे खाना मुश्किल है, तो शायद मैं इसे थोड़ा स्वादिष्ट बना सकती हूँ। चॉकलेट सिरप और व्हिप्ड क्रीम, फिर रंगीन स्प्रिंकल्स, और देखना अब और क्या करती हूँ मैं। और स्ट्रॉबेरी पोकी स्टिक इसमें मेरी मदद करेंगे। अब ये बिल्कुल अलग मामला है। अब चलो इसे चख कर देखती हूँ। अब यह हुई ना बात। मैं इसकी एक पूरी बकेट खा सकती हूँ। हाँ, बल्कि मुझे ये पसंद आ रहा है। वाह, बस हो गया। अरे नहीं, मैं जल्दी खुश हो गई थी। लगता है मुझे डकार आ रही है और बहुत खराब।
रुको, बस अपना मुंह सील करना काफी है। यह अफसोस की बात है कि मुझे भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, लेकिन किसी भी तरह मैं इससे बच नहीं सकता। इसलिए मुझे खुद को इस विशाल बकेट को खाने के लिए मजबूर करना होगा। चलो, मैं इसे खाता हूँ। मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं ये सब कर लूंगा। ओह, बहुत खराब। सुनो, खिड़की किसने खोली? इतनी ठंड क्यों है? मैं जम रहा हूँ। मुझे गर्म रखने के लिए हेयर ड्रायर चाहिए। अब और कोई आइसक्रीम नहीं, इस तरह हमें ठंड लग जाएगी। ओह, रुको। हाँ, यदि आइसक्रीम पिघलती है तो यह कॉकटेल में बदल जाएगी और इतने बड़े बॉल को खाने की तुलना में इसे पीना बहुत आसान होगा। इससे बदबू आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बदबूदार स्लाइम को संभाल सकता हूँ। मैं यह सब एक घूंट में पीने की कोशिश करता हूँ। चलो, इसे उठाता हूँ और मैं एक घूंट में सब पी के खत्म कर दूंगा। हाँ, यह काम नहीं किया, लेकिन तुम्हारी कोशिश हमें पसंद आई। लड़कियों, अपनी नाक बंद करो, बहुत गंदी महक आ रही है। फिर से मेरे पास सबसे छोटा है, लेकिन मेरा कॉकटेल बहुत बड़ा है। मेरे पास सबसे बड़ा है दोस्तों, मैं इसे जल्दी पीना चाहती हूँ। चलो टीना, शुरू करो। हाँ, आसानी से। मैं एक बार में अपना कॉकटेल पीऊंगी। कैसा अजीब सा प्रभाव है, लेकिन फिर भी स्वादिष्ट है। क्विंटन, अब तुम। हाँ, क्यों नहीं। स्ट्रॉ से पीने में बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं इसे पुराने तरीके से करना चाहूंगा। ये इसे देखो। अरे, मैं अब पूरा बैंगनी हूँ। क्या कूल कॉकटेल है। यह किसी तरह का जादुई पोशन है। सोफी, केवल तुम ही बची हो। ओह हाँ, मैं इतना प्यासी हूँ कि मैं इस कप को एक घूंट में खाली करने जा रही हूँ। यह स्वादिष्ट था। मुझे क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कुछ अजीब हो रहा है। कितना डरावना। सोफी बदल गई है। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं सोफी हूँ। जाहिर है, मैं सबसे पहले पॉपकॉर्न खाऊंगा। मेरी बकेट सबसे छोटी है, मेरा विशाल है और क्लासिक आकार मेरे लिए सही है। खैर, मुझे यहाँ केवल एक बीज मिला है, लेकिन मुझे पता है कि इसे पॉपकॉर्न में कैसे बदलना है। बस इसे टेबल पर रखें और फिर सूरज की किरणों को पकड़ने के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करेंगे। अनाज गर्म हो जाएगा और पॉपकॉर्न में बदल जाएगा। ओह, क्या सुगंध है। बस, अब इसे खाने का समय है। बहुत स्वादिष्ट है यह, लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत कम। सोफी, पॉपकॉर्न खाने की तुम्हारी बारी है। ओह बेशक, पॉपकॉर्न, पर इसे बनाना होगा। मेरे पास अनाज की पूरी बकेट है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी क्या मदद करेगा। एक टोस्टर। इसका तापमान ज्यादा होता है, इसलिए बीज जरूर खुलेंगे। यह रहे। वाह, ये सिर्फ खुले ही नहीं बल्कि असली बार्स में बदल गए हैं। क्विंटन, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारा सिर एक बढ़िया लैंडिंग पैड है। खैर, चलो इसे खाएं। स्वादिष्ट। टीना, तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। हाँ, असल में मेरी बारी है, मैं जल्दी वापस आती हूँ। मेरे पास बहुत सारे अनाज हैं, जिसे ओवन के बिना करने का कोई तरीका नहीं है। यह पॉपकॉर्न के पकाने का समय है। अब मैं थोड़ा खेलूंगी। हाँ, मैं बस तुम्हें हरा दूंगी। यह खुशबू कहाँ से आ रही है? आउच, ये मेरा पॉपकॉर्न तैयार है। ओह, क्या हो रहा है? ओह, लगता है तो पॉपकॉर्न का तूफान आ गया है। ओह, तो इसमें क्या गलत है? यहाँ सबके लिए काफी है। चलो खाओ। हाँ, तो सबसे पहले मुझे फ्राइज चाहिए। जरूर, हम तुम्हारे लिए बनाएंगे। यह आसान है। मैं भी कुछ बनाऊंगी। बेशक, मुझे पहले कुछ आलू चाहिए। मुझे लगता है कि ये ठीक रहेंगे। और वैसे मेरे पास सब्जियां छीलने के लिए गैजेट है।
इसे देखो, अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। वाह, हो गया। अब हम उन्हें काट सकते हैं। वाह, और इसके लिए भी मेरे पास स्पेशल चाकू है। अरे वाह, दादी के पास कोई गैजेट नहीं है, लेकिन मैं यह काम संभाल सकती हूँ। तले हुए आलू सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए मैं अपनी पोती के लिए मीठी सब्जियों से फ्राइज बनाऊंगी। वे बहुत ताजे और स्वादिष्ट होते हैं। ये लिया मैंने गाजर और इसे अच्छे से छोटे पतले टुकड़े में काट लेती हूँ। ओह, ये क्या हो रहा है? ध्यान से। ओह, वेडनेसडे फिर से खाने के साथ कोई प्रयोग कर रही है। घबराओ मत, मैंने आलू को वैसे ही छीला है जैसे मैं जानती हूँ। तेज और मजेदार। यह खतरनाक नहीं है क्या? ओह, बेहतर होगा कि तुम थोड़ी सावधान रहो, जिससे कि तुम्हारी उंगलियों को चोट न पहुँचे। ओह इनिट, मैं तुम्हारा गैजेट उधार ले रही हूँ। मुझे ब्रांडेड पैकेजिंग बनाने के लिए सेब का कोर काटना है। वाह, सुंदर। बस यहाँ पर शब्द उकेर देती हूँ। वाह, देखो कितना अच्छा बना है। और अब इसमें गाजर को रख देती हूँ। ओह, मुझे भी अपने फ्राइज को सही करना है ताकि वे बहुत सुंदर दिखे। वेडनेसडे के पास आ रही है। हाँ, मेरा काम हो गया और मेरी उंगलियां अपनी जगह पर हैं। अब समय है कि मैं अपनी डिश को सही रंग दूं। अगर मैं इसमें कुछ काले गुलाब की पंखुड़ियां डालूं और जादू करूं, तो फ्राइज काले हो जाएंगे। ओह, और मेरे फ्राइज फ्राइंग पैन में पार्टी कर रहे हैं। वे हर जगह बिखर रहे हैं। मैं छोटी बहन के लिए फ्राइज का एक सुंदर रेनबो बनाने जा रही हूँ। इसे रंग देती हूँ अलग अलग रंगों में। वाह, ये कितना बढ़िया और प्यारा है। और मेरे पास दिल के आकार का एक ग्रेवी बोट भी है। वाह, सुंदर। ओह वेडनेसडे, तुम्हारे फ्राइज कोयले की तरह हैं। आपको ऐसा लगता है? फिर मैं इसमें से एक काला काला ड्रैकुला कैसल बनाऊंगी। ये बहुत सुंदर होगा। मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है। ओह माय, वाह, आइडिया बढ़िया है। धन्यवाद। और यह रहा खून जैसा लाल केचप। ओह शाबाश, शाबाश। तारीफ की कोई जरूरत नहीं है। बॉन एपेटिट बेबी। वाह, सब कितना अच्छा है। सबसे पहले मैं रेनबो को ट्राई करूंगी। ये बहुत सुंदर है। आशा है कि स्वादिष्ट भी होगा। केचप लगाया। सुपर, कितना बढ़िया। मुझे ये पसंद आया। और अब यहाँ और ये क्या है? ये फ्राइज गाजर की तरह दिखते हैं। चलो चख कर देख ही लेती हूँ। हाँ, ये सही है। ये ठीक ही है दादी, धन्यवाद। ओह मेरी बच्ची, तुम बहुत अच्छी हो। वाह, मैंने पहले कभी फ्राइज से बना कैसल नहीं देखा। ये शानदार है। मुझे इसे खाने में बहुत मजा आएगा। ये अद्भुत है। वाह, बहुत बढ़िया है। सॉस के साथ डिप किया और इसे खाया। बहुत स्वादिष्ट। और वेडनेसडे जीत रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? और इस बार मेरे लिए बर्गर बनाओ प्लीज। हाँ जरूर बेटा। ठीक है। बढ़िया टास्क। सामान्य बन थोड़े बोरिंग होते हैं। अच्छा होगा कि चमकीले काले बन ले और बर्गर को मॉन्स्टर में बदल दे। यह सलाद का पत्ता गया और यह टमाटर का जूस खून की तरह दिखता है। इसे पीना और भी मजेदार है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं वैम्पायर हूँ। ओह गॉड वेडनेसडे, यह केचप है। शांत हो जाओ। मैं इसे बर्गर पर डालूंगी और अब मैं पैटी को तलूंगी। मेरे पास एक बचा हुआ है, लेकिन यह जम गया है। मुझे क्या करना चाहिए?
हाँ, मेरे पास डायनामाइट है, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, वे कितना डर रहे हैं, लेकिन ये मजेदार होगा। किचन में थोड़ा विस्फोट करने का समय आ गया है। वेंसडे, तुमने हमें डरा दिया। माफ करना दादी, लेकिन मुझे पैटी तलनी थी। अब मैं प्रोसेस्ड चीज से दाग बनाने जा रही हूँ। ये ऐसे काट लिया इसे और इसे यहाँ रख देती हूँ। और यहाँ मेरी फेवरेट तीखी मिर्च है, इससे बढ़िया कान बनेंगे। ये पिंक चिकन के पैर किधर है? धन्यवाद। और अब मेरा बर्गर तैयार है। कितना भयानक है। मुझे बर्गर किस चीज से बनाना चाहिए? ओह, कीमा के लिए धन्यवाद दादी। Thank you. मुझे इसे छूने में घिन आ रही है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बहुत घिनौना है, मैं इसे फेंक देती हूँ। सब ठीक है दादी। और शाबाश बेटा, चलो अपना काम करो। वाह, मार्शमेलो, मुझे बस यही चाहिए था। इसे माइक्रोवेव में रखें और मार्शमेलो का आकार दोगुना हो जाएगा। ओह, ये हो गया। ओह, ये बहुत गर्म है। ओह बेटा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। ओह, हौसला बढ़ाने के लिए धन्यवाद दादी। अब मुझे इसे 2 बंस में काटना है ताकि एक सुपर स्वीट बर्गर बन सके। और इसके बारे में सोचते ही मेरे जीभ में पानी आ रहा है। अब मैं इसमें गुलाबी न्यूटेला डालूंगी और कटलेट की जगह चॉकलेट। बहुत अच्छा। और सलाद की जगह गमीज। वाह, कितना सुंदर दिख रहा है। और स्कीटर्स कैंडी से मजेदार आंखें बना सकते हैं। ये स्कीटर्स यहाँ जाएंगे। वाह, और ये यहाँ कान। और बस इसे बॉक्स में रख देती हूँ। मेरे पास एक प्यारा यूनिकॉर्न तैयार है। वाह, आपको ये कैसा लगा? बहुत अच्छा। ओह, वेंसडे ने क्या मॉन्स्टर बनाया है। अब मैं मीठे बन से बर्गर बनाऊंगी और कीमा बनाए हुआ मीट से कटलेट। इसे फ्राइंग पैन में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। और यहाँ मेयोनीज है। अब बस सलाद और एक ताजा टमाटर की कमी है। ये रहा टमाटर, इसे भी डाल देती हूँ। यह क्या खुशबू है। यह चीज, वाह, यह मस्त है। अब थोड़ा सॉस भी डाल ही देती हूँ। मेरी पोती को यह बहुत पसंद है। दूसरे बन से इसे ढक देती हूँ और इसे सिग्नेचर बॉक्स में पैक करना बाकी है। इसे डाल दिया, यह तैयार है। बॉन एपेटिट बेबी। वाह, तरह तरह के बर्गर। ओह माँ, यह क्या है? यह किस तरह का मॉन्स्टर है? क्या यह काटता है? नहीं, मैं चिकन पैरों वाला इतना डरावना बर्गर नहीं खाऊंगी। और ये क्या है? मैं इनिट के इस मीठे बर्गर का मजा लूंगी। वाह, कितना बढ़िया, सुपर, यमी। और चलो देखे दादी ने क्या किया है। वाह, केवल दादी ने ही मेरे लिए वो बनाया जो मैंने मांगा था और इसलिए दादी जीत गई। वाह, मैं जीत गई। और इस बार मेरे लिए मिल्क शेक बनाओ। ये दादी इसे बना लेगी। मिल्क शेक जरूर बनेगा। हाँ, तुम सही जगह पर आई हो। चलो देखते हैं यहाँ क्या है। मुझे दूध और आइसक्रीम के लिए गैजेट की जरूरत पड़ेगी। और यह रही आइसक्रीम बास्किन रॉबिन्स। चम्मच से इसे निकाल लेती हूँ। ये बहुत जमा हुआ है। ओह, ये क्या हो रहा है? उफ, ये अच्छा नहीं हुआ। ओह,
खैर लगता है किसी ने ध्यान नहीं दिया। बस इसे डाल देती हूँ और बस इसे चलाती हूँ। और जब तक शेक बन रहा है हम प्लेट पर स्प्रिंकल्स को डाल देते हैं। और मैं इस ग्लास को कैसे सजा सकती हूँ? हाँ, मुझे पता है। अगर मैं इसके किनारों को चाटूंगी तो स्प्रिंकल्स ग्लास पर चिपक जाएंगे। ये देखो, मेरी योजना काम कर गई। ये मस्त है। और ये रहे नट कैंडीज। बस इसे पूरा मत खा जाना। ओह धन्यवाद दादी, मैं इसे खाने में मग्न हो गई थी। मुझे अपने कॉकटेल पर काम करने की जरूरत है। वाह, बस देखो, कैंडी से दूध का रंग बदल गया है और इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगा हो गया है। ओह, मुझे क्रीम बहुत पसंद है। मुझे वह भी मिलाना है। ऊपर भी इसे डाल दिया और गमी कान और सिंग और यह स्ट्रॉ। वाह, धन्यवाद दादी। क्या आपका काम हो गया? ओह हाँ, मैं खुद अपने कॉकटेल के बारे में भूल गई। खैर ठीक है, मुझे तुरंत दूध और चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। हाँ, मैं थोड़ी चॉकलेट भी डाल दूंगी। मेरी पोती खुश हो जाएगी। और अब मैं इसे मिक्स कर देती हूँ। सब अगर तैयार है तो दादी दूध फेंटेगी। सावधान रहो। ओह, मैं थक गई हूँ। बेचारी दादी। रुको, मेरे पास आपके लिए एक ब्लेंडर है। ये ले लो दादी, इससे आसान हो जाएगा आपका काम। ओह धन्यवाद। मुझे सब कुछ वहाँ डालना है। ये इसमें गया और अब इसे चालू करती हूँ। ओह, मुझे लगता है कि यह तैयार है। हाँ, चलो इसे निकालती हूँ। इसे ग्लास में डाला और लेकिन क्रीम कहाँ है? इनिट, क्या तुमने क्रीम देखी है? क्या मैं यह ले सकती हूँ? देखो वहाँ क्या है। लालची होना अच्छा नहीं है। और मुझे शेक में कुछ क्रीम और चॉकलेट चिप्स डालने की जरूरत है। ये ग्रेट करके चॉकलेट इसके ऊपर डाला और अब स्ट्रॉ डाल दिया। यह बहुत अच्छा है। सब तैयार है। मुझे हरी पिस्ता आइसक्रीम पसंद है। ये देखिए कितना अच्छा है। मुझे उस ब्लेंडर की जरूरत नहीं होगी क्योंकि मेरे पास अपना खुद का है। ये बहुत बढ़िया। इससे मिक्स करती हूँ और यहाँ एक खोपड़ी के आकार का ग्लास है। मैं इस पर स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी और यह भयावह लगेगा। और थिंक मेरे लिए क्रीम लाओ। ओए, गुदगुदी हो रही है। धन्यवाद, तुमने बहुत अच्छा किया। Thank you. बस इसे यहाँ डाल देती हूँ। Cool. और ये रही मेरी बैंगनी पेंट और लाल गमी आँख। वाह, बहुत बढ़िया। बस काले कान की कमी है। ये जाएंगे कैंडीज इधर और यह तैयार है। बॉन एपेटिट। वाओ, कितना स्वादिष्ट और मजेदार ड्रिंक है। चलो चख कर देखती हूँ। मुझे यह पसंद है और मुझे गमी कैंडीज भी बहुत पसंद है। यम्मी। शुक्रिया वेंसडे, बहुत अच्छा है यह। हाँ, मैं इनिट के यूनिकॉर्न को पहचानती हूँ। कमाल का, बहुत स्वादिष्ट था क्रीम। और अब ड्रिंक। ओह रुको, मेरे मुंह में क्या है? उफ, ये किसके बाल हैं? छी, कितना घिनौना। मैं इसे नहीं पी सकती। छी, कितना खराब। लेकिन मुझे चॉकलेट शेक बहुत पसंद है। यम्मी। लेकिन मुझे किसे चुनना चाहिए? 1 2 3 और दादी जीत रही हैं। देखा, मैं जीत गई। सुना तुमने? खैर, हुर्रे!